भक्तों राम राम, राधे श्याम। भक्ति भावित रेणु रस्तोगी चैनल में मैं आपका स्वागत करती हूँ। तो गीता जयंती की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। तो 3 तारीख की है गीता जयंती और एकादशी भी है। तो वो मैं पहले बता ही चुकी हूँ वीडियो में। तो 3 दिसंबर या 4 दिसंबर में है। तो क्या करना है, गीता जयंती को हम कैसे मनाएं, मतलब गीता जयंती पर हमें क्या करनी है। तो गीता जयंती पर जैसे ये आप चित्र देख रहे हैं, तो ठीक ऐसे ही मेरे पास चांदी के हैं। तो ये हैं कृष्ण जी आगे और पीछे हैं अर्जुन। यहाँ पीछे अर्जुन बैठे हैं ये। और तो अर्जुन महाभारत का युद्ध करने के लिए लेके जा रहे हैं अर्जुन को। तो ये अर्जुन क्या कर रहे हैं, मना कर रहे हैं कि मुझे जो है युद्ध नहीं करना। तो भगवान क्या कहते हैं कि नहीं, तुम्हें युद्ध तो करना ही पड़ेगा। तो गीता का उपदेश देते हैं। तो गीता का उपदेश उन्होंने अर्जुन को दिया है। तो मेरे पास ये वाली चांदी की मूर्ति थी, तो मैंने आपको इसके दर्शन करा रही हूँ। तो सबसे पहले हमने करना क्या है, हमने करना है पहले पीला कोई भी आसन बिछा लेना है। और यहाँ पर सबसे पहले अभी भागवत भी मैं रख दूंगी। गीता भागवत जो आपके पास है उस दिन उसकी पूजा करनी है। तो पूजा कैसे करनी है, तो यहाँ पर ये विराजमान थे, मतलब मेरे घर में थे, तो मैंने यहाँ पर कर लिया इनको पुष्पों के साथ, पीले पुष्पों के साथ इनको कर लिया कृष्ण जी को और अर्जुन को विराजमान। तो इस दिन एकादशी पर भी और जयंती पर उन्होंने दिया है उपदेश। एकादशी पर दिलाया है मोक्ष अंतर। जैसा आपको पता है कि मोक्षदा एकादशी पर भगवान ने श्री कृष्ण जी को उपदेश नहीं दिया है, गीता जयंती पे उपदेश दिया है और मोक्ष दिलाया है तब जब जो है उसने अर्जुन ने युद्ध कर लिया था। उसके बाद कि मैं तो पापों में गिर गया, तो भगवान मेरी मुक्ति कैसे होगी, तो तब दिलाया मोक्ष। लेकिन इस बार पड़ एक ही दिन रही है। तो अब हम यहाँ पर कर लेंगे तैयारी। यहाँ पर मैंने आसन लगा लिया है और पीले और लाल पुष्पों का यूज़ करना है। तो अच्छे से चारों तरफ हमें सजा लेना है। तो मैंने ये चारों तरफ सजा लिया है और इसके बाद अब मैं यहाँ पर अपने लड्डू गोपाल जी को विराजमान कर दूँगी। तो हमने राधा रानी को और लड्डू गोपाल जी को, इनको सबको पधार लिया है और यहाँ पधार लिया गौ माता को। और यहाँ पर मैंने पीले कपड़े के ऊपर ये चमकीला, मतलब पीला कपड़ा लाइट कलर का और बिछा लिया है और उस पर विराजमान करेंगे श्रीमद् भागवत जी को। तो ये हैं श्रीमद् भागवत जी। तो हमने गर्भ गीता भी ले ली है और गीता भी ले लेंगे। तो इस तरीके से हम इनकी सबकी कर लेंगे पूजा। आपके पास अगर भागवत जी हैं तो उसका एक अध्याय अवश्य पढ़ लें। और ये गर्भ गीता है छोटी, तो आप उसको भी पढ़ सकते हैं और गीता का भी एक अध्याय आप पढ़ सकते हैं। तो अब हम करेंगे इनकी पूजा कैसे करनी है। तो हमने सबसे पहले जो विष्णु भगवान जी की मूर्ति है या जो भी हैं आपके, राधा रानी और लड्डू गोपाल जी, तो इनको माला पहना देनी है। पीले पुष्पों की माला पहना देंगे इनको। और राधा रानी को भी पहना देंगे। और अपने छोटे लड्डू गोपाल जी को भी पहना देंगे। हमने भागवत जी को भी माला पहना दी है और अपने लड्डू गोपाल जी को भी माला पहना दी है। अब करेंगे पूजा। हमें करनी कैसे है, तो हमने ले लिया गंगा जल और इसमें डाल लेंगे कुशा से जल छिड़क देंगे सब पर। गंगा जल का लगा देंगे छींटा। और यदि आपके पास कोई कुशा ना हो तो आप क्या करेंगे, पुष्प से भी जल का छींटा लगा सकते हैं। जल में डालेंगे और इससे भी हम सब पर जल का छींटा लगा सकते हैं। तो सबसे पहले हम जल का छींटा लगा लेंगे। जल का छींटा लगाने के बाद इनको कलावा रूपी वस्त्र अर्पित कर देंगे और वस्त्र अर्पित करने के बाद लगाएंगे तिलक। तो हमने यहाँ पर सबको वस्त्र अर्पित कर दिए हैं और ये कृष्ण जी को भी अर्पित कर दिए वस्त्र और उधर अर्जुन को भी। तो गीता में कृष्ण जी उपदेश देते हैं अर्जुन को
तो पहले हमने वस्त्र अर्पित कर दिए, तो अब हम सबसे पहले लगा लेंगे तिलक। तो विष्णु भगवान जी के जो भी हमारे हैं विष्णु भगवान जी या लड्डू गोपाल जी, जिसको भी आपने पधार रखा है, तो हम भागवत जी के जो तिलक लगाएंगे तो वो इस तरीके से यहाँ कलावे के पास ऐसे ही तिलक लगा देंगे, या बुक खोलनी है तो आप बुक खोल के भी लगा सकते हैं ऊपर तिलक। और विष्णु भगवान जी के यहाँ पर हम लड्डू गोपाल जी के लगा देंगे तिलक, और यहाँ हम अपने लड्डू गोपाल जी के तिलक लगा देंगे। तो ये चंदन से लगाया है, और इनके राधा रानी के लगा देंगे रूली से, और इन सब के भी तिलक लगा देंगे। तो तिलक लगाने के बाद हम चढ़ाएंगे इनके ऊपर पीले पुष्प। तो हमने सबके ऊपर पीले पुष्प चढ़ा देना है। यहाँ श्रीमद् भागवत जी के ऊपर पीले पुष्प चढ़ा देंगे। और यहाँ विष्णु भगवान जी के पास पीले पुष्प चढ़ा देंगे, और यहाँ पर हम पीले पुष्प चढ़ा देंगे। और वहाँ हमने चढ़ाई दिए पीले पुष्प, तो हमने सबको पीले पुष्प चढ़ा दिए हैं। और यहाँ जो गर्भ गीता है, इस पर भी हमने छींटे लगाकर तिलक वस्त्र पहनाकर इनको भी हमने यहाँ पर भी, तो हम यहाँ पर भी क्या करेंगे, जैसे ये बुक है तो यहाँ पर हम तिलक लगा देंगे सबके। इस तरीके से हम कर लेंगे पूजन। और कोई भी मेवा का मावे का कोई भी पदार्थ हो तो आप मिठाई, किसी भी मिठाई का, मावे की या कोई सी भी मिठाई का आप भोग लगा सकते हैं। तो उस दिन लगाना है भोग, और हम लगा देंगे फलों का भोग। तो हमने फल चढ़ा दिए, तो जो भी फल हम चढ़ाएंगे ये फल क्या होगा, ब्राह्मण के पास जाएगा, और हम कर सकते हैं गर्भ गीता का दान कर सकते हैं, गीता भी दान कर सकते हैं, वो हमने करनी है मंदिर में। और ये हम जो है, ये है श्रीमद् भागवत। तो हमने यहाँ पर दक्षिणा जो भी हम रखेंगे तो वो मंदिर में जाएगी। श्री कृष्ण जी ने गीता का उपदेश दिया था अर्जुन को, कब दिया था कि गीता जयंती वाले दिन दिया था, कि जब अर्जुन तैयार नहीं थे कि मैं अपने संबंधियों से लड़ाई नहीं करूँगा। तो मैं थोड़ी सी गीता का बता देती हूँ। तो गीता के विषय में ये है कि मैं अपने सगे संबंधियों के साथ लड़ाई नहीं करूँगा। तब भगवान श्री कृष्ण जी बोले कि ये सब मेरे द्वारा मारे गए हैं, और तुझे तो इस कर्म क्षेत्र के लिए करना है युद्ध। तो भगवान के समझाने पर भी जब अर्जुन नहीं मानता, तब भगवान उसको गीता का उपदेश देते हैं। गीता का उपदेश देने के बाद कहते हैं कि तुम ऐसा करो, भीष्म पितामह के पास चलो युधिष्ठिर को लेकर, तो वो तुम्हें बता देंगे कि तुमसे युद्ध करना है या नहीं करना है। तब उपदेश देने के बाद, बहुत समझाने के बाद अर्जुन क्या हुआ, महाभारत के युद्ध के लिए तैयार हो गया। तो ये थोड़ा मैंने सार बता दिया है गीता का, कि इस दिन गीता जयंती पर किस लिए मनाई जाती है गीता जयंती। तो गीता के पढ़ने से क्या होता है, श्रीमद् भागवत तो देती हैं हमें चारों चीज़ें देती हैं। जैसे रामायण क्या देती है, सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। तो यानी कि हमें सब कुछ इसी से मिलता है। इसी से मतलब श्रीमद् भागवत जी देती हैं। और गीता जो है ये सिखाती है, भगवान जब बताते हैं कि आत्मा न मरती है न मारी जाती है, न सूखती है न जलती है। तो इसलिए तू अर्जुन किसी बात से मत डर, ये जो कुछ कर रहा हूँ वो मैं कर रहा हूँ। पर अर्जुन को पता नहीं चलता है। अर्जुन तो क्या मानता है, अपना भाई मानता है, और ये नहीं मानता कि वो परमात्मा है या भगवान है। लेकिन इसको पता जब चलता है, अर्जुन को पता जब चलता है जब श्री कृष्ण जी गोलोक चले जाते हैं, और गोलोक के बाद कहते हैं कि अब ये द्वारिकापुरी तो समाप्त होने वाली है, समुद्र में मिल जाएगी, और तुम इन्हें लेकर चले जाओ
द्वारका वासियों को, तो लेकर आता है। तो रास्ते में क्या होता है, अर्जुन का गांडीव कोई काम नहीं कर पाता। लुटेरे जो हैं, चोर लुटेरे, वो उनका सब धन चुरा लेते हैं, छीन लेते हैं। और वही गांडीवधारी अर्जुन तब सोचता है कि मैंने कितनी बड़ी गलती की कि पर भगवान मेरे साथ थे और मैंने उनको पहचाना नहीं, यानी कि भगवान ने ही लड़ाई लड़वाई है। इस बात का ज्ञान, जो महाभारत का युद्ध मैं सोच रहा था कि मैं कर रहा हूँ, वो मैंने नहीं किया, इस बात का ज्ञान उस अर्जुन को तब होता है। तो ये भागवत जी जो हैं संपूर्ण चीज़ें देने वाली होती हैं और जो मुक्ति भक्ति सब देती हैं। अगर किसी की तबीयत खराब है तो आप अगर भागवत में, जैसे बहुत ज़्यादा पैसे लगते हैं, तो आप भागवत का अध्याय रोज भी पढ़ सकते हैं और उसको सुना सकते हैं। और मुक्ति दिलाने के लिए गीता का पाठ भी किया जाता है। तो अगर आप ये नहीं पढ़ सकते तो गीता सुना सकते हैं। तो उसके क्या होता है, उसका जो परेशानी का टाइम होता है वो ख़त्म हो जाता है। 18वें अध्याय को पढ़ने से तो मुक्ति मिली जाती है। तो आप अपने ब्राह्मण से पूछकर ऐसा कर सकते हैं। दूसरा, कर्म क्षेत्र सिखाती है गीता कि अर्जुन डरने की कोई बात नहीं है, मैं तेरे साथ हूँ। तो ये कर्म क्षेत्र भगवान अर्जुन को बताते हैं। तो ये सभी प्राणियों को कर्म की शिक्षा भी ये गीता देती है। और और गीता क्या कहती है, श्री कृष्ण जी कहते हैं गीता का ज्ञान जो सुनना चाहता है उसी को सुनाओ, जो नहीं सुनना चाहता उसको मत सुनाओ। तो इस तरीके से गीता, तो गीता में और भागवत में आप जो अध्याय पढ़ेंगे, आप गीता का भी अध्याय पढ़ सकते हैं या गर्भ गीता का भी, और भागवत का एक अध्याय अवश्य पढ़ें। भागवत जी सबसे बड़ी शास्त्रों में सबसे बड़ी मानी जाती हैं। तो उसमें सबसे पहले आता है अजामिल प्रख्यान। तो आप ये जो है भागवत जी का महात्म है, तो आप इस महात्म को पढ़ लें गीता जयंती वाले दिन। और उसके बाद आप करें, तो मैं भागवत जी के विषय में भी थोड़ा सा बता देती हूँ कि जो नारायण हैं वो क्या देते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। भागवत भी हमें ये सब चीज़ें देती है। लेकिन हमें नारायण बोलने से, क्योंकि अजामिल ने भी नारायण बोला था तो उसको सभी पापों से मुक्ति मिल गई थी। और ऐसे ही धर्म अर्थ काम मोक्ष नारायण नाम से मिलते हैं। और नारायण से ही जगत की उत्पत्ति का उद्गम माना जाता है। नारायण, विष्णु, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ये तीनों एक हैं। तो ब्रह्मा जी विष्णु भगवान की नाभि से उत्पन्न हुए हैं। उसके बाद ब्रह्मा जी ने उत्पन्न किया सनक, सनातन, सनातन, इन चारों को। तो इन चारों को इन्होंने कहा कि हमारी अगर अवस्था बढ़ेगी तो हम वृद्ध हो जाएंगे, तो हम भक्ति और ज्ञान का संदेश किस प्रकार करेंगे। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें वरदान दिया कि तुम सब 5 साल के रहोगे। उसके बाद ब्रह्मा जी से रुद्र की उत्पत्ति हुई, शंकर भगवान की, जो संहार करते हैं, विष्णु भगवान जी पालन करते हैं और ब्रह्मा जी संसार की सृष्टि करते हैं। तो ये क्या है, ये तीनों एक हैं। ये श्रीमद् भागवत बताती हैं। तो क्या है, सब में मैं ही, श्री कृष्ण जी कहते हैं मैं नित्य हूँ, अजर हूँ, अमर हूँ और सब में मैं ही समाया हुआ हूँ। तो ये मैंने सार रूप में, गीता का सार क्या है वो मैंने आपको सार रूप में बता दिया है। जैसे आप नहीं भी पढ़ पाएँ तो आप इसको भी सुन लेंगे। तो इसमें मैंने सार रूपी आपको बता दिया है। तो अब इसकी हमने कर लेनी है विष्णु भगवान जी की आरती। कोई सी भी आरती कर सकते हैं आप, विष्णु भगवान जी की आरती कर लेंगे। इसमें मेन विष्णु भगवान जी की पूजा होती है, पीले पुष्पों से पूजा करते हैं। आरती तो मैं यहाँ पर करूँगी भागवत जी की आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती।
शास्त्रों में सबसे बड़ी है भागवत जी। तो अगर हम अध्याय भागवत जी का करते हैं तो हम आरती भी भगवत गीता, भागवत, ये सब भागवत हैं। भागवत जो भगवान के स्वरूप को प्राप्त हैं तो वो क्या होते हैं, भागवत होते हैं। तो इसलिए हमने पूजा भगवान विष्णु की करनी है। और उसके बाद आप ओम जय जगदीश 2 आरतियां कर लेंगे। तो घंटी बजाकर कर लेंगे आरती। तो हम घंटी बजाकर ओम जय जगदीश की आरती कर लेंगे, 2 आरतियां कर लेंगे। आरतियां करने के बाद हम जो भोग लगा देंगे। हमने घंटी बजा दी है और भोग लगा देंगे। और श्रीमद् भागवत को हमने जब भी पढ़ना है तो इसके स्टैंड पर रखकर तभी पढ़ना है। गीता पढ़ें या भागवत पढ़ें तो हम स्टैंड पर रख कर ही पढ़ें। और नीचे आसन देने के लिए चमकीला वस्त्र अवश्य होना चाहिए, चाहे वो पीले रंग का हो या रेड कलर का हो। और इसके बाद हम कर लेंगे जल से जोत ठंडी कर लेंगे। तो मैंने ले लिया शंख का जल और जोत कर लिए ठंडी, और धूप दीप दे देंगे। और हाँ, उसके बाद हम भी ले लेंगे। फिर इसके बाद हम कर लेंगे पुष्पांजलि। पुष्पांजलि अर्पित कर देंगे। पुष्पांजलि अर्पित करने के बाद कर लेंगे क्षमा प्रार्थना। और क्षमा प्रार्थना के बाद जो हमें दक्षिणा रखनी है तो वो हम रख देंगे श्रीमद् भागवत जी के या गीता के ऊपर या गर्भ गीता के ऊपर, हम कहीं भी यहाँ पर इनके पास रख देंगे। और वो दक्षिणा हम दे देंगे पंडित जी को। तो भक्तों, यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। भक्तों, राम राम, राधे श्याम। और इंस्टाग्राम पर भी मेरी वीडियो डालती हूँ तो आप वहाँ भी मेरे को फॉलो कर सकते हैं।